लेकिन वहां पाकिस्तान जो कि अलग अलग परेशानियों से घिरा हुआ है। वीएन झा सर, अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूं, बलूचिस्तान एक बड़ा सरदर्द, उधर खैबर पख्तूनख्वा में विरोध के सुर, इधर पीओके में लगातार जो स्थिति है वो है ही। इमरान समर्थकों ने वैसे परेशानी बढ़ाई हुई है। इन अलग अलग परेशानियों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो आर्थिक संकट की है। उसके लिए जगह जगह कटोरा लेकर पाकिस्तान जा रहा है, शहबाज शरीफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं से ऐसी तसल्ली मिल नहीं रही। दिखावे के तौर पर अलग अलग ऑपरेशन भी आतंकियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम खुद आतंक से जूझ रहे हैं। एक तरफ तो दिखावे की पिक्चर, वहीं दूसरी तरफ फिर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल, भारत के खिलाफ साजिशों के जिंदा सबूत फिर से सामने आ गए। देखिए, इसमें से जितने भी आपने गिनाए हैं, वो कुछ भी नए नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ नया हुआ है तो आज के दिन में पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान से लगा हुआ ड्यूरेंट लाइन से, वो भी एक्टिव है। मतलब उधर से अफ़गानी तालिबान जो है वो भी पाकिस्तानी चौकी के ऊपर में हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ये सब चीज़ों से गुज़र रहा है, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए मार खाना। वो इसकी फ़ितरत में है, वो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी यहाँ पे जो कमांडोज़ नोटिस किए गए हैं, इनका इंटेंशन क्या है? देखिए, जो अफ़गानिस्तान के साथ में चलता है, तो वो उनका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला है। वो लोग निपट लेंगे। लेकिन अगर वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे मतलब भारत से लगे बॉर्डर पे अगर कुछ भी साजिश करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए भारत को थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा। देखिए, हम लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि जो लॉन्च पैड्स हैं अक्रॉस द एलओसी, हमें उसको कहीं न कहीं प्रोएक्टिवली खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चलते हमें नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा है। ये धारा 370 जाने के बाद भी हाँ, हम ये मानते हैं कि आज के दिन में जो कश्मीर का जो क्षेत्र है, जो वैली है, ये काफ़ी सुरक्षित है और यहाँ पे पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो कमांडो हो, चाहे कमांडो के द्वारा समर्थित जिहादी हो। उनके लिए यहाँ पे मुश्किल पड़ेगा। लेकिन जम्मू डिवीज़न में वहाँ पे अभी भी वो कहीं न कहीं उनको लूप होल्स मिल जाता है, गैप मिल जाता है, वो लोग आ जाते हैं अंदर में। तो भारत सरकार को आज के दिन में जैसे अभी त्यागी जी ने बताया कि हमारे पास में सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, बाकी भी तरीके हैं उनको स्पॉट करने के। तो स्पॉट करना एक चीज़ है और उनको वहीं पे उन्हीं के लॉन्च पैड में खत्म करना एक दूसरी चीज़ है, जो कि एक प्रोएक्टिव एक्शन माना जाता है। देखिए, मिलिट्री के साथ में पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ में एमओयू है कि नो सीज़ फायर एग्रीमेंट चल रहा है। तो ठीक है, मिलिट्री के साथ में सीज़ फायर है, लेकिन ये जिहादियों के उनके लॉन्च पैड्स इसमें कौन-सा सीज़ फायर है? कोई सीज़ फायर नहीं है इसमें। भारत को यहाँ पे कहीं न कहीं प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और हमारे पास में आज के दिन में वो सारे साधन हैं कि हम बिना एलओसी को क्रॉस किए हुए इन लॉन्च पैड्स को खत्म कर सकते हैं। हमारे पास में वो जो जो चाहे एयरफोर्स की बात कर लीजिए तो जो अपाची हेलीकॉप्टर है वो तो इसी चीज़ के लिए है। एक एक सॉटी में कम से कम 20 के आसपास में लॉन्च पैड्स को तबाह किए जा सकते हैं, एक सॉटी में, बिना एलओसी को क्रॉस किए हुए। इसके अलावा हमारे पास में आर्टिलरी हैं, जो पिन पॉइंट फायर आज के दिन में कर रहे हैं। इसके पहले भी अक्रॉस द एलओसी कुछ लॉन्च पैड्स तबाह किए गए थे आज से 3-4 साल पहले, लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो इन सब चीज़ों को गतिमान रखना, डायनामिक स्थिति में रखना और इसको अपने भलाई के लिए, अपनी जो सामर्थ्य है, उसको बचाने के लिए यूज़ करना, ये भारतीय सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई हम लोग तो रिटायर्ड हैं, हमारे पास में डे टू डे इंटेलिजेंस आज के दिन में नहीं मिलती है। लेकिन जैसा हम लोगों का माना जाना है कि भारतीय सेना अभी खास करके प्रोएक्टिव स्टेप नहीं ले रही वहाँ पे। तो इसके लिए भारतीय सेना को सजग करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो कमांडो अपने जिहादी को अंदर घुसाने के लिए चाहे बिल के मार्फत हो, चाहे वो टनल बना के हो, चाहे जो बाड़ लगी हुई है, उस फेंसिंग उसको काट के अंदर घुसाने की बात हो, कुछ भी करे उससे पहले उन्हीं के धरती पे इनको मारना एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए भारतीय सेना को कि हमें नुकसान ना उठाना पड़े। पाकिस्तान ने ये चीज़ दिखा दिया है कि जब आपके ऊपर में थ्रेट हो, तो आप दूसरों के ऊपर में जाके अटैक करके उनको खत्म कर दो, जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी किया था।
तो ये चीजें भारत सरकार को भी करनी पड़ेगी कि जब आपके पास में जिहादी थ्रेट हो कि उनको पार कराया जा रहा है, उनको सीमा पार करने के लिए वहां पे कमांडो लाए जा रहे हैं। कमांडो तो नहीं आएंगे अंदर में, सीज फायर एग्रीमेंट है, अगर कमांडो आए तो इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तानी सेना को। तो कमांडो अंदर में नहीं आएंगे, लेकिन वो जरूर जिहादियों को अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। और इक्के दुक्के जो आवाज आती है वहां पे पीओके में रहने वाले जो बासिंदे हैं कि हमारे यहाँ पे ये गतिविधियां नहीं करो क्योंकि उसकी जो रिटेलिएशन है वो हमें झेलनी पड़ती है, तो वो उस आवाज को दबाने के लिए और जिहादियों को अंदर घुसाने के लिए शायद मेरे ख्याल से कमांडो वहां आए हुए हैं। तो उसके लिए भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उनको लॉन्च पैड के ऊपर में नजर रखनी पड़ेगी और लॉन्च पैड को ध्वस्त करने के लिए जहां तक उसके बिना एलओसी क्रॉस किए हुए ये उनको स्टेप लेना पड़ेगा। और यही आज के दिन में जो सबसे उचित कदम होगा भारत सरकार के लिए यही होगी। भारत सरकार को बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ जिक्र इस बात का भी कर्नल त्यागी हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मैंने अभी जिक्र किया अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहा है, लेकिन एक और मुसीबत मोल ले ली जिसका झा सर ने अभी जिक्र किया, अफगानिस्तान तालिबान से पंगा लेकर। और ये एक अलग तरीके का आप समझिए कि ये जो युद्ध की स्थिति है वो अब यहाँ पाकिस्तान के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि पहले से तंगहाल था, पहले से फटेहाल था और अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली। ऐसे में किसी भी देश के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थे? अपनी मुसीबत कम करना, अपनी मुश्किलों को कम करना, या फिर दूसरों के खिलाफ में साजिश रचना? इसे कैसे देखें? देखिए, प्रायोरिटी तो अपनी सुरक्षा की पहले होनी चाहिए। अपनी मुसीबतों को तो इंटरनली आप कम कर सकते हैं, लेकिन झा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस समय प्रोएक्टिव एक्शन लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे विदेश मामलों के सलाहकार आ जाएंगे जो कहेंगे नहीं साहब नहीं, हिंदुस्तान को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका क्या असर होगा। अरे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी भी देश ने चू भी की थी क्या? कोई नहीं बोला, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान के चरित्र को। ऐसे ही अब भी एक आवश्यकता इस चीज की है। और फिर हमारा मिलिट्री के साथ में सीज फायर है, हमारा आतंकियों के साथ में तो सीज फायर नहीं है। और आज हम कैपेबल है। और आज एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसमें ऐड कीजिए, और वो ये है कि मदारी जब बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को पीटता है। किस लिए? ताकि बंदर अपने आप समझ जाए। इस समय बांग्लादेश भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से भी नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पे आते हैं अंडर स्टेट पॉलिसी। लिहाजा अब अगर हम एक स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके अपाचे हेलीकॉप्टर से या रफेल से अपनी ही जमीन से उनके दो लॉन्च पैड को तबाह करते हैं, तो इसका सबक ऑटोमेटिकली बांग्लादेश को भी जाएगा। एक और बड़ा अपडेट है, तालिबान से जुड़ा हुआ है। आप मेरे साथ में रहिएगा, दोबारा आपका रुख करूंगी। तालिबान से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि तालिबान से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में अब रूस है। राष्ट्रपति पुतिन ने कानून को लेकर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और अभी तालिबान को आतंकी संगठन रूस मानता है। यानी कि प्रतिबंध हटने से तालिबान को सीधे तौर पर बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में आमना सामना हो रहा है, टकराव, युद्ध जैसी स्थिति। ऐसे में प्रतिबंध हटने के बाद सीधे तौर पर तालिबान को इसका बड़ा फायदा होगा और रूस इसकी तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट उस कानून पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए हस्ताक्षर तक कर दिए गए हैं। अभी तालिबान को आतंकी संगठन मानता है, लेकिन यहाँ तालिबान से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में है रूस, और वो भी तब जब तालिबान अपना दबदबा भी पाकिस्तान की ओर बढ़ा रहा है। और यहाँ जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी सेना ने की उसका जवाब भी मजबूत तरीके से तालिबान ने दिया है और अभी आगे ये टकराव बढ़ेगा। कर्नल त्यागी, कैसे देखें इस फैसले को? और सुबह एक और एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे अगर तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में टकराव हो रहा है तो इसमें भारत को कोई बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए, ये मौका ठीक है। साथ ही साथ उधर व्लादिमीर पुतिन जो प्रतिबंध को हटाने पर बात कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। कैसे देखें इसे? देखिए, रशिया का तालिबान को रिकॉग्नाइज करना इस वक्त इंटरनली बहुत सारे देश सोच रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने शुरू में जो कुछ किया वो तो गलत था, लेकिन स्लोली उन्होंने पिछले 2-1 सालों के अंदर एक कम से कम अपनी गवर्नमेंट को चलाया है और वो और ज्यादा इंटरनेशनल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं।
और हिंदुस्तान ने भी अफगानिस्तान के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि हिंदुस्तान भी चाहता है कि वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो वहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत ताकत देना, मैं समझता हूँ कि रशिया की तरफ से ये एक अच्छा कदम है और पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि अब वो जिस तालिबान को ये कहकर कि ये तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ है, लिहाजा वो तालिबान को भी एक किस्म से एक आतंकी करने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत के हित में होगा और भारत को तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना चाहिए। जो देश अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाता, हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं फौज में, यही तो करते हैं कि हम ये ढूंढे कि दुश्मन कमजोर कहाँ है और जहां कमजोर मिलता है वहां तादाद से ज्यादा ताकत लगाएं ताकि विजय सुनिश्चित हो। पाकिस्तान हमारे लिए एक नासूर बन गया है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। और अब तो इस पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर भी कंधे पे बंदूक रख दी है, यानी कि हमारे लिए दो तरफ से खतरा है। लिहाजा बिल्कुल सही कहा जो पुराने वाले डिफेंस एक्सपर्ट थे कि ये मौका है, हिंदुस्तान शुड टेक एक्शन। हमारी जो वो सॉफ्ट बत्तख वाली इमेज थी, वो इमेज कुछ हद तक खत्म तो हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब हमें धैर्य की आवश्यकता नहीं है, अब विचार के ऊपर कर्तव्य जरूरी है और न्याय से ज्यादा शक्ति जरूरी है। लिहाजा बगैर एलिमेंट ऑफ फोर्स के, वैसे भी ये लोग जिनकी स्टेट पॉलिसी के अंदर टेररिज्म है, वो क्या समझे इस चीज को, उनकी तो स्टेट पॉलिसी है। लिहाजा उनके साथ में हम धैर्य से बात करें। नहीं जी, बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। बिल्कुल देयर इज ठीक ए है। नीड टू टेक एक्शन। वीएन झा सर, भारत सरकार को भी अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए क्या इस वक्त पर? जरूर लाना चाहिए। अभी कर्नल त्यागी बता रहे थे कि ऐसे ही मौकों पे जो अपनी सामरिक क्षमता है उसका फायदा उठाया जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर में कुछ अभी फिलहाल भारत सरकार सोच रही है। भारत सरकार आज के दिन में काफी पैसिव है जहां तक डिफेंस का मामला है। देखिए, हमारे लिए पाकिस्तान तो सिरदर्द था ही, चाइना नया सिरदर्द बना। अब बांग्लादेश जो है वो भी अपनी जो जिहादी एक्टिविटी है हमारे खिलाफ वो शुरू कर रहा है। तो ये तीनों आज के दिन में इफेक्टिव हैं और मैं जिस दिन चाइना एक्टिव हुआ था, मैं उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए टू फ्रंट वॉर नहीं, आप 3.5 फ्रंट वॉर की सोचिए कि आधी फ्रंट तो हमारे देश के अंदर में है। बांग्लादेश भी, मैं उसी दिन से कह रहा हूँ जिस दिन अवामी सरकार बदली वहां पे बीएनपी या फिर वो जिहादी ग्रुप जो उनके साथ में मिले हुए हैं, ये भी हमारे लिए उतना ही थ्रेट पैदा करेंगे और वो भी सिर्फ अपने बल पे नहीं, फिर आईएसआई द्वारा कंट्रोल होंगे। वो आईएसआई जब चाहेगी वो उसको यूज करेगी, जिस तरह से चाहेगी यूज करेगी। और हमारी किस्मत ऐसी है कि वहाँ का जो पूरा एरिया जो जो बॉर्डर लगा हुआ है वो सील्ड नहीं है, वो काफी पोरस है। अभी भी काफी सारा एरिया जो है वो पोरस है जहां से कि जिहादी आ सकते हैं। तो ये सिरदर्द हमारे लिए है, लेकिन कौन सा लेकिन इस एक्शन लिया सिरदर्द से जाए? बचना होगा वक्त रहते, और वक्त रहते बिल्कुल। हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, जो कि वक्त की इस वक्त जरूरत भी है। मौका देखकर ये बदलाव जरूरी है। बहुत शुक्रिया वीएन झा सर, साथ ही साथ कर्नल त्यागी सर मेरे साथ में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर यूपी से है।